ये है असली खेल क्या? क्योंकि ऑफर तो सर दोनों साइड से हैं। अभी किसका कहीं कौन वाला अच्छा है, हो सकता है कि चवन्नी ठंडी का फर्क दोनों में हो, लेकिन अब ऑफर तो साहब दोनों साइड से हैं। तो अभी क्या देख लेंगे फिर कैंडिडेट? सतीश जी अनम्यूट करिए सर। अरे वो फ्रीबी वाला तो यही है कि मेरा फ्रीबी तुमसे ज्यादा वजनदार है, तुम्हारा वाला खोखला, तुम खर्चा करो तो फेंक रहे हो, हम खर्चा करें तो कुछ नहीं, है कि नहीं? 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज भी तो मिल रहा है, लाभार्थी शब्द भी तो आया है। तो क्या लगता है सब का? देखिए वोटर हो गया है ट्रांजैक्शनल। भाई आप कुछ नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं? तो वो देखता है कि जी देखो ये कौन दे रहा है, कितना दे रहा है, क्या दे रहा है, और उस हिसाब से वोटें तय हो रही हैं। इसमें आप इसको आप एकदम नजरअंदाज मत कीजिए। मैं एक दूसरी बात इसी से बोलना चाह रहा हूं। देखिए कैंडिडेट टू कैंडिडेट निर्भर तो करता है, लेकिन मुझे क्या लग रहा है कि इस पूरे चुनाव में मैं दूर से बैठ के कह सकता हूं शिवराज सिंह चौहान की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है भाजपा ने डर के मारे जो है उनका चेहरा घोषित ना किया हो, और इस बार लग रहा है 5 राज्यों में बीजेपी का कोई चेहरा घोषित चेहरा नहीं है। तो अब उस हिसाब से बॉडी लैंग्वेज उनके बारे में कई चर्चाएं भी आ रही हैं। तो वो शिवराज सिंह क्या कर रहे हैं, किस उत्साह से चुनाव में लगे हुए हैं, क्या उनका भाजपा में कंपटीशन हो रहा है? हम लोगों ने यहाँ पर कांग्रेस के अंदरूनी उठापटक की तो डिस्कशन कर ली, भाजपा का उतना डिस्कशन हुआ नहीं। और एक बात इसी में मैं और जोड़ देना चाहता हूं, कैंडिडेट पर तो निर्भर करता है, लेकिन ये सब भी मैटर करता है। और उसमें यह है कि जैसे आनंद ने कहा कि भ्रष्टाचार ये बहुत सर्वव्यापी मुद्दे हैं, बिल्कुल है। हमें नहीं पता कि लोग कितना अभाव महसूस कर रहे हैं। अभाव जब ज्यादा महसूस करते हैं तो भ्रष्टाचार ज्यादा चढ़ के बोलती है, वो मुद्दा बन जाता है जो हमें आपको पता नहीं लगता है। और उसमें जो ट्रांजैक्शनल है, कौन कितना फ्रीबी दे रहा है, जो मिल गया है जिससे लोग अघाए हुए हैं जननी स्कीम से, या जो कांग्रेस वाले कह रहे हैं, ये कुछ बहुत कुछ निर्भर करेगा कैंडिडेट चुनने में, ये हमारा कहना है। तो ये एकदम नहीं कह सकते कि खाली कैंडिडेट टू कैंडिडेट डिसाइड होगा, ये कहते ही नहीं कह सकते कि भ्रष्टाचार कोई या महंगाई या कोई मुद्दा है नहीं, और ये कतई नहीं कह सकते कि खाली जो है कांग्रेस में ही उठापटक है। भाजपा में भी बहुत है, वहां तो 5-7 कैंडिडेट ही लोग कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर के हो गए। दोनों दल ना सर, ये तो हम इसमें कोई डिसएग्रीमेंट नहीं किसी का। मैंने तो पहले कहा था कि दोनों दल के ऑफर्स, दोनों, एक के अंदर हो सकता है कि असंतोष हो, एक के अंदर अवसाद हो, एक के अंदर ये लग रहा हो कि 5 लोग हैं जो मैं सीएम बन सकता हूं। कांग्रेस में भी लग रहा होगा कि भाई अपना अगर सीएम नहीं बन सकते तो बढ़िया वाला पोर्टफोलियो अपने हाथ में आ सकता है। दोनों पार्टी एक लेवल प्लेइंग पे चल रही हैं। अब उसी को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, बताइए। मैं ये बोल रहा हूँ, सतीश जी जो बोल रहे हैं, सतीश जी की बात से मैं पार्शली सहमत हूं। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में ये मुद्दे नहीं है। देखिए कोई चीज होना और उसका मुद्दा बनना, मुद्दा हमेशा बनाता है अपोजिशन। 2G स्कैम, कोल स्कैम, कॉमनवेल्थ, ये पता नहीं ये थे कि नहीं थे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन बीजेपी अपोजिशन में थी, उसने इनको मुद्दे बना दिए। कहीं कोई सीएजी में जाके मुंह के बल गिर गया, कोई सुप्रीम कोर्ट में जाके मुंह के बल गिर गया, लेकिन उसके दम पे मनमोहन सिंह जैसे ईमानदार नेता को बदनाम कर दिया गया। तो ये अपोजिशन की अपनी ताकत थी, अपोजिशन की अपनी ताकत थी कि उनने मुद्दे बना दिए। मैं ये कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं नहीं करती, मैं ये बहस नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि इनको कांग्रेस मुद्दा नहीं बना पा रही है। अरे जैसे हमने कहा ना, कर्नाटक में जैसे चिपक गया था, हर तीसरी खबर वही खबर छपती थी, वो यहाँ नहीं चिपक रहा। संजय जी, फिर अगर कैंडिडेट में ही सारा कुछ ज्यादा, मतलब सारा कुछ ना सर ज्यादा इसी पे निर्भर कर रहा है कि साहब कैंडिडेट देखते हैं, क्योंकि देखिए सबके पास सब कुछ ऑफर दिए के लिए। एक तो बता रहे 25,000 वाला, यार कौन सी पार्टी, आनंद नाम बताओ, 25,000 रुपये अगर दे रहा तो बहुत शानदार ऑफर। वो तो लोकल पार्टी है, 10 में जैसे लड़के बच्चे मिलकर नहीं मिला लेते, वो लोग चिंता इकट्ठा करते, उन्होंने मतलब नहीं कॉमेडी कर दिया वैसे वो कुछ लोग उनमें मिलकर। तब लेकिन ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या दिक्कत जाती है, 2-4 जगह छप जाएंगे। हाँ, इसमें पॉलिटिकल कॉमेडी भी कहते हैं हम लोग इसको, बोलने में क्या जाता है, कौन सा अपनी जेब, कौन सा हम जीते ही जा रहे हैं कि हमको देना पड़ेगा। संजय जी देखिए जो चीज एटमॉस्फेरिक के साथ और बाकी आता है, मेरा 2 तरह का अनुभव है। एक तो जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ऑफकोर्स मतलब असेंबली इलेक्शन का, वो काफी इंपॉर्टेंट पहलू होता है, और इसीलिए उसके साथ
उसके बाद एक्चुअल कैंपेन ग्राउंड पे पिकअप करता है, कौन किसकी जाति का है, कौन किसके साथ है, कौन अंदरूनी है, कौन बाहरी है। कई बार उसके साथ एक चीज और भी इम्पोर्टेंट हो जाती है कि किस पार्टी के साथ वो है। कई बार जैसे मोदी जी का चेहरा प्रस्तुत करके ये कहा जाता है कमल पे, मतलब जो वोट आप डालेंगे कैंडिडेट पे नहीं कमल पे डालेंगे, वो जैसे मोदी जी का चेहरा सामने रख करके कहा गया कि ये कमल पे डालेंगे। मैंने एक चुनाव में देखा है कि जैसे एक जो भाजपा के विधायक के लिए चुनाव लड़ रहे थे, उनके पार्टी में काफी, मैं एक जगह बैठा था, तमाम तरह के लोगों ने चौन मचन उनकी गाड़ी गुजरी तो देने शुरू कर दी। मैं चौंक गया कि अभी तो आप इतनी वो कह रहे थे कि कोई बीजेपी को वोट देंगे, तो वो तो मोदी के लिए ना, या यूपी का वो चुनाव पिछला जो चल रहा था, मैं उसका कह रहा हूँ, वो तो योगी के लिए है। कंस्टिट्यूएंसी का नाम मतलब अभी नहीं बता रहा क्योंकि उस पर एक अन्यथा बहस अभी चालू हो जाएगी। कई बार ये भी एक चीज होती है कि उसके बियॉन्ड पार्टी लाइंस पे काफी ज्यादा वो कैंडिडेट का अपना व्यक्तित्व, कैंडिडेट का प्रभुत्व, कैंडिडेट की बाकी चीजें, इसीलिए कैंडिडेट सिलेक्शन में इतना सारा समय लगाया जाता है। इंपॉर्टेंट तब हो जाता है जब कैंडिडेट के बारे में पहले से एक एंटी इनकम्बेंसी उस क्षेत्र में अगर एग्जिस्ट कर रही है, या कैंडिडेट के बारे में एक विचार काफी स्ट्रांगली वहां पे चल रहा है। अदरवाइज अगर संगठन मजबूत किसी का होता है और उस पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, तो कई बार पैराट्रूप करके भी लोग जो बाहर से अचानक पैराट्रूपिंग करवाए जाते हैं, या कंस्टिट्यूएंसी से यहाँ से हेरफेर हो जाता है, तो वो लोग निकल जाते हैं। कुछ जगह ये बना होगा, उसके बाद ये पार्टी के साथ और नेता के साथ मेरे ख्याल में वोट ज्यादा जाएगा। तो बिल्कुल अगर हम कहें कि मतलब जैसे आप शिवराज सिंह चौहान का एग्जांपल ले लीजिए, शिवराज सिंह चौहान के सामने वो जो पुराने किसी समय में हनुमान का एक्टिंग किए थे वो लेकर के आए थे, तो उनको क्या मतलब हिंदुत्व का एक वो लेकर के आए हैं, लेकिन जो हनुमान की एक्टिंग करेगा, हम आप ये भी समझ सकते हैं कि उसके फेस के ऊपर इस तरह का मेकअप होता है कि लोग कितना पहचान पाएंगे, कितना नहीं पहचान पाएंगे। तो ये इस तरह की चीजें कैलाश विजय वर्गीय का मतलब जहां इंदौर बिल्कुल उनका अभेद्य दुर्ग माना जाता है, क्या वहां पे उनके सामने जो खड़ा होगा वो कैंडिडेट सामने इतना प्रबल हो सकता है कि सिर्फ उसके नाम पे, क्योंकि ये मान के चला जा रहा है शिवराज सिंह सॉरी कैलाश विजयवर्गीय को टिकट देने के पीछे कि एक तो मान लीजिए कि बेटे को नहीं, हम जो मूल नेता है उनको टिकट देंगे, आसपास के क्षेत्र को भी वो प्रभावित करेंगे। जैसे नरेंद्र सिंह तोमर, अगर मनोन इलेक्शन में नरेंद्र सिंह तोमर पास गए तब तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर को बाकी बड़े प्रभुत्व के लिए वहां पे चुनाव में उतारा गया है कि वो बाकी जगह अपना चुनाव का प्रचार पार्टी के लिए कर पाए। प्रहलाद सिंह पटेल के साथ ये बातें होंगी, तो उसमें क्या होता है कि बड़े जो नेता होते हैं वो बाकी 4 जगह भी प्रचार करके फिर अपने यहाँ आ जाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली 1-on-1 तो है ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और मूल रूप से क्योंकि ये बाइपोलर इलेक्शन है, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी इलेक्शन है, 1-on-1 तो इलेक्शन ऐसे भी वो है। बाकी सब तो इधर उधर जो शोर मचाने वाली पार्टियां हैं, कहीं मान लीजिए कोई निर्दलीय के रूप में बहुत स्ट्रांग होता है, तो कई बार ये भी होता है कि एक पार्टी का सिंबल तो चुनाव लड़ लेते हैं।